अच्छा जी, अभी आगे बढ़ेंगे। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम ढूंढ के लाए आपके लिए। वैसे तो कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह पर बुनियादी जो ज़ुबान है, जो ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली ज़ुबान है, वो अंग्रेज़ी ही है। यप। लेकिन कई साल पहले उर्दू टाइपिंग और मैसेजिंग भी मुतारिफ करवाई गई थी। उर्दू ज़ुबान का मोबाइल और कंप्यूटर पर इस्तेमाल वैसे अब काफ़ी आम हो चुका है। हो गया है। बहुत सारे लोग इसकी रिप्लाई भी कर रहे होते हैं। और अच्छा, हमें लगता था कि हमारी फ्रेटर्निटी यानी कि सहाफ़त से एसोसिएटेड जो लोग हैं ना, वो उर्दू में बातचीत, कॉन्वर्सेशन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, उर्दू टाइपिंग बहुत करते हैं। लेकिन अब मेरे वो दोस्त जिनका कोई ताल्लुक नहीं है, वो भी उर्दू टाइपिंग में हमें जवाब अब या तो सवाल क्योंकि कर रहे आप होते जब हैं। आपके फोन में या जो भी आपका गैजेट है उसमें अब आ गई है वो स्क्रिप्ट, तो देन इट्स रिलेटिवली इजी टू डू। अच्छा, हाउएवर, लेकिन हुरूफ तहज्जी के फ़र्क की वजह से आपको पता है उर्दू टाइपिंग अंग्रेज़ी जितनी तेज़ और आसान नहीं है। ट्रू। इसका हल लेकर आई है एक कंपनी जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, और नाम है उनका मतन साज। हाँ, मतन साज एक नए कीबोर्ड के ज़रिए नई कुछ चीज़ें मुतारिफ करवा रहा है, जिसमें कीज़ कम हैं, इंटरफेस यूज़र के लिए मज़ीद फ्रेंडली बनाया गया है, आसान किया गया है, और इसके खालिक हैं ज़ीरक अहमद। अहमद। जी, ज़ीरक अहमद, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। ज़ीरक अहमद ने हमें ज्वाइन किया है। ये ज़रूर बताइएगा, हमें भी बड़ा मुश्किल लगता है, कर लेते हैं, हर कोई टाइप कर रहा होता है आजकल, बट इट्स नॉट ईजी। आपने किस तरह इसको आसान बनाया? कुछ इसकी बैकग्राउंड पहले तो दीजिए। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि उर्दू में टाइपिंग हमारी फ्रेटर्निटीज़ में, जर्नलिज्म में या कहीं और अब होनी शुरू हो गई। लेकिन अगर आप देखें आजकल के बच्चे या ख़ास तौर पे जो बड़े हैं 50s में, 60s में, उनके सामने अगर आप फ़ोन रखें तो वो कहते हैं ये मेरे बस की चीज़ नहीं है, या ये मुझसे नहीं हो पाएगा, या ये एक बहुत कॉमन बिलीफ है कि आपने कंप्यूटर इस्तेमाल करना है या वेबसाइट बनानी है तो वो इंग्लिश में ही बनेगी पहले। मतलब ऐसा क्यों है कि अगर लाहौर में कोई रेस्टोरेंट खुलता है तो उसकी पहले वेबसाइट इंग्लिश में बनेगी, या अगर आप कोई कंपनी खोलते हैं तो उसकी वेबसाइट पहले इंग्लिश में बनेगी। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितनी बड़ी ज़बान उर्दू है, हमें दुनिया के और मुल्कों में, यूरोप में चले जाएं, चाइना में चले जाएं, ईस्ट में कहीं चले जाएं, तो आपको ऐसा नज़र नहीं आता। लोग अपनी मातृ ज़बान में ही ये सब काम करते हैं। चाइना में तो हर चीज़ चाइनीज़ में होती है, तो वो तो बिल्कुल ही अंग्रेजी की आपको कोई चीज़ ऑलमोस्ट नज़र नहीं आती उनके कंप्यूटर्स पे। इवन बहुत सारे यूरोपीय ममालिक में भी जी उनकी कैरी अपनी ऑन। ज़ुबान। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और बल्कि चाइनीज़ में तो काम करना और भी मुश्किल है। चाइनीज़ ज़बान में तो इतनी पेचीदा मुश्किलात हैं टेक्नोलॉजी के हवाले से। तो चाइना ने 60s से ही अपना एक डिफरेंट टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया। हम उर्दू में ये काम नहीं कर पाए, लेकिन अब ऐसी कोई वजह नहीं कि उर्दू जैसी बड़ी ज़बान के लिए इतनी मुश्किलात पैदा हों। तो हमने ये सोचा कि अब क्या आसानियाँ पेश कर सकते हैं कि अब जो हमारे ख़ित्ते में बहुत सारे लोग पहली दफ़ा इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे स्मार्टफोन्स के ज़रिए, वो आखिरकार कैसे कीबोर्ड, किस कीबोर्ड पर जाएंगे। हमारा मौजूदा कीबोर्ड जो है वो अंग्रेज़ी कीबोर्ड की नज़र पे बनाया गया है, पाकिस्तान में जो राइज है। यानी अगर आप देखें तो क्वर्टी कीबोर्ड में जो हर्फ हैं, तो क्यू के ऊपर काफ लगा दिया, डब्ल्यू के ऊपर वाव लगा दिया, पी के ऊपर पे लगा दिया। तो उसमें ये एक हमने अंडरस्टैंडिंग मिला दी बिल्कुल कि आपको उर्दू टाइपिंग सीखने के लिए भी अंग्रेज़ी टाइपिंग पहले सीखनी पड़ेगी। तो हमारे खत्ते में जो सारे लोग हैं जो अंग्रेज़ी भी नहीं बोलते और अंग्रेज़ी में कभी टाइपिंग नहीं करेंगे, क्या वो उर्दू में टाइपिंग नहीं कर पाएंगे? तो उन लोगों का सोच के एक नया कीबोर्ड तख्लीक दिया, और उसमें ये सोचा कि अरबी रस्मुल ख़त यानी अरबिक स्क्रिप्ट में नेटिवली ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनको हम देख सकते हैं। तो हमने देखा जैसे अरबी रस्मुल ख़त में बहुत लेटर्स इनका शेप सेम होता है, स्वाद ज़्वाद का शेप सेम है, बे पे ते का शेप सेम है। तो हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं स्मार्टफोन के दौर में, और हम कीबोर्ड को जो 39 हर्फ हैं उर्दू में, उससे 21 हर्फ तक ला सकते हैं। और 21 बटन जो बड़े हो जाते हैं, उनको समझना आसान, उनको दबाना आसान, और उसकी वजह से कीबोर्ड को पहली दफ़ा समझना और इसमें टाइपिंग करना और उर्दू लिखना, वो बैरियर हम कम कर देते हैं लोगों के लिए। और हम उम्मीद कर रहे हैं कि बच्चों के लिए जो पहली दफ़ा इंटरनेट इस्तेमाल करेंगे, या बड़े जो उर्दू बोलते हैं लेकिन उनके लिए कंप्यूटर इस्तेमाल करना मुश्किल है, उनके लिए एक दरवाज़ा खुल जाए कि वो उर्दू में अब लिख सकें। और अच्छा, हमारी जो रेगुलर ऐप्स हैं, जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज हम टाइप कर रहे हैं, ज़ीरक, अगर हम व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप कर रहे हैं, कोई ट्वीट कर रहे हैं, या फेसबुक पे अपना स्टेटस लगा रहे हैं, ये जो आपका मतन साज कीबोर्ड है, ये हम अभी अपने फ़ोन पे तो एक वो दुनिया का सा बटन दबाते हैं और अब हमारी लैंग्वेज चेंज हो जाती है। मतलब इसको डाउनलोड करना होगा, हाउ डू वी गेट एक्सेस टू? हाँ, ये एक्सेस इतना ही आसान होगा कि हमारे व्हाट्सएप में भी इस्तेमाल हो सकेगा, हर जगह इस्तेमाल होगा ये। बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा, आप ऐप डाउनलोड करेंगे और एक इंस्टॉलेशन प्रोसीजर के बाद जैसे आप वो दुनिया वाला बटन दबाते हैं, वही आप दुनिया वाला बटन दबाने के बजाय जो सिस्टम का उर्दू कीबोर्ड है उसकी बजाय मतन साज इस्तेमाल करेंगे, और वही सब कुछ जो आप एक्सपेक्ट करते हैं सिस्टम में कहीं और से, वो इधर भी आ जाएगा। और ज़ेर ज़बर पेश, और आपको पता है इसकी बड़ी ज़रूरत होती है। और अक्सर जो हम ऑलरेडी उर्दू कीबोर्ड जो एग्जिस्टिंग है वो इस्तेमाल करते हैं, उसमें बहुत से अल्फाज उस तरह से नहीं आते जिनको होना चाहिए।
जिस तरह से उनको होना चाहिए। तो ये खामियां भी दूर करने की कोशिश की गई हैं क्या? जी जी बिल्कुल, ये सब मौजूद है, बल्कि कुछ और चीज़ें भी हैं जिनको मद्देनज़र रखा गया है। पहले तो ये कि अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं, मतन साज पहले आईफोन पे ही लॉन्च हुआ है। अगर आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो आईफोन में तो ऑटो करेक्ट भी नहीं है, जैसा कि आपको मालूम है कि फ़ोन पे टाइपिंग करना कोई आसान काम नहीं है, गलतियाँ हो जाती हैं आसानी से। तो हमने एक बिल्कुल नया ऑटो करेक्ट सिस्टम बनाया है। इस ऑटो करेक्ट सिस्टम को बनाने के लिए हमने उर्दू की अच्छी लिखे हुए मतन को इकट्ठा किया राइटर्स के साथ मिलके। उस मतन को हमने उसमें बहुत सारी गलतियाँ ठीक की और उससे हमने फिर मतन साज को ट्रेन किया। तो इसमें एक बहुत बेहतरीन ऑटो करेक्ट है जो उर्दू ज़बान के जो स्कॉलर्स हैं उनकी ज़बान के ऊपर ट्रेन किया गया और बनाया गया, और हमने इस डेटा सेट को ओपन सोर्स कर दिया ताकि लोग देख सकें कि हमने अच्छा किस जीरक, मतन से आपने ये सीखा भी है। कह दिया एक ऑटो तो हमने करेक्ट ये भी मसला इसमें हल आ किया। जाता है, वर्ड प्रेडिक्टर आप कभी कभार कुछ टाइप कर रहे होते जी। हैं तो वर्ड ऑप्शन भी दे देता है, वो भी है। मतलब मैं तो कहती हूँ इससे तो आपकी उर्दू भी शायद बेहतर हो जाए। क्या अच्छा, ख्याल है? what do I do? I just go to बिल्कुल App बेहतर हो Store जाती है। and write Matan Saz और this keyboard will pop up. यही करना है मैंने? बिल्कुल जी बिल्कुल। चलें ठीक। थैंक यू जीरा। लवली जीरक, थैंक यू सो मैं मच, तो बड़ा करने लगा। आसान कर दिया आपने, बिकॉज वाकई थोड़ा सा हम वैसे challenging हो आप तो जाता है। करें। नहीं भाई आप भी करें, मैं मुझे ही को क्यों कर रहे हो? ये जीरक ने मेरे लिए बनाया है। हम सारों के लिए है। मैं तो वैसे अभी जो एग्जिस्टिंग उर्दू कीबोर्ड है उस पर भी टाइप कर लेता हूँ, आदत हो गई है, उस पर बहुत ज़्यादा टाइप एज करता हूँ। अपोज टू आई डोंट नो हु ही इज टॉकिंग अबाउट। मेरी बात ना करें, मैं भी कर लेती होती हूँ उर्दू में, जहाँ ज़रूरत पड़ती है तो आप कर ही लेते हैं। बट इफ समथिंग इज बीइंग मेड वेरी एक्सेसिबल एंड ईजी तो ज़्यादा करेंगे आप। तो मतन साज हम सारों की मदद के लिए है, और प्लीज़ डाउनलोड करें ऑन योर फोन्स।